Welcome to the Brainout classes. Today we are going to discuss about the historical development of the educational technology. ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली जो है वो स्पेसिफिकली कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एमएड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 5 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हिस्टोरिकली डेवलपमेंट हुई है। तो फर्स्टली अगर हम देखें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो होती क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ मल्टी फेसेटेड एंड द इंटीग्रेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग द पीपल, प्रोसीजर, आइडियाज़, डिवाइसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर द टेक्नोलॉजी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस इज़ बोरोड एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशन, और उसको इम्प्लीमेंट करना, एवेलुएट करना एंड द मैनेजिंग सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लर्निंग। तो ये होगी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो है जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की है। बट अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी है जो कि हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकली किस तरह से फ्रॉम द पीरियड ऑफ एनिशेंट लाइक द वैदिक पीरियड से लेके आज तक मॉडर्न इरा तक, मॉडर्न पीरियड तक किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हुई है उसको हम देखते हैं। तो एक हमारे एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम था एरिक एशवे, जो कि 1967 में जिन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो थी वो 4 रेवोल्यूशन में मेंशन की गई थी। और जो हिस्टोरिकली डेवलपमेंट जो इसका जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो टर्म थी ये हमारी कहाँ पे आई थी, 4th रेवोल्यूशन में। तो हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशन, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन जो था वो क्या था, द वर्क ऑफ एजुकेटिंग द चिल्ड्रन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड होम टू द टीचर एंड द स्कूल। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक स्टूडेंट, अगर एक चाइल्ड की बात करें तो उसका जो एडुकेटर जो होता है, उसका एक टीचर जो होता है वो कौन होता है, उसके पेरेंट्स। मीन्स वो सबसे पहले जो है वो कहाँ सीखता है, अपने घर पे सीखता है। तो यहाँ पे क्या था फर्स्ट रेवोल्यूशन में, पेरेंट्स और होम से जो एजुकेशन थी वो शिफ्ट हो गई कहाँ पे, टीचर्स और स्कूल्स में। तो यहाँ पे जो था वो स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी कहाँ पे, फर्स्ट रेवोल्यूशन में। तो हमारे पास आता है सेकंड रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या था, द रिटन वर्ड्स एज अ टूल ऑफ एजुकेशन केम इनटू बीइंग। यहाँ पे क्या था, रिटन मटेरियल जो था वो आना शुरू हो गया था। मीन्स अगर हम बात करें फर्स्ट रेवोल्यूशन की, वहाँ पे जो था वो ओरल कम्युनिकेशंस जो थे, थ्रू द ओरल कम्युनिकेशन एजुकेशन जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी। बट सेकेंड रेवोल्यूशन में क्या था, उनके पास राइटिंग्स एज अ बुक जो मतलब इन द फॉर्म ऑफ बुक जो था वो मटेरियल उनके पास आना शुरू हो गया था। नहीं सॉरी, सेकेंड रेवोल्यूशन में क्या था, रिटन वर्ड्स आए थे, सिर्फ उनके पास रिटन वर्ड्स एज ए टूल आए थे। जो बुक जो थी वो प्रिंट मीडिया जो था वो उनके पास आया था थर्ड रेवोल्यूशन में। तो थर्ड रेवोल्यूशन जो था वहाँ पे क्या था, बुक्स जो थी, टीचिंग मटेरियल्स जो था वो मिलना स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट्स को स्कूल में। तो चलिए चलते हैं फोर्थ रेवोल्यूशन की तरफ। फोर्थ रेवोल्यूशन में क्या था, इट रिलेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम कंसेप्ट्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पे जो था वो कंसेप्ट्स जो थे वो आगे थे, सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम आ गया था, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था। मीन्स अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी जो थी वो प्रॉपरली यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी। इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन मेकिंग द इंस्ट्रक्शनल material interesting, understandable, productive, scientific and increasing the rate of learning while enabling the teacher to teach less and learner to learn more। यहाँ पे क्या था, उन्होंने
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था ताकि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है वो इंटरेस्टिंग बन पाए, अंडरस्टैंडेबल बन पाए और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। यहाँ पे जो था वो लाइक कि प्रोजेक्टर्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे, जो था हमारे कंप्यूटर्स असिस्टेड जो लर्निंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से जो था वो फर्स्ट रेवोल्यूशन से लेके फोर्थ रेवोल्यूशन तक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई। तो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन इन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इनको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हिस्टोरिकली किस तरह से डेवलपमेंट हुई एक डिफरेंट एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 स्टेजेस आती हैं। तो स्टेज फर्स्ट जो थी वो क्या थी, इसको देखते हैं। स्टेज फर्स्ट, इट इज़ कपल्ड विद द यूज़ ऑफ एड्स। यहाँ पे जो था वो टीचिंग एड्स जो थी वो यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी, लाइक चार्ट्स, मैप, सिम्बल्स, मॉडल्स, स्पेसिमन्स एंड कॉन्क्रीट मटेरियल। कॉन्क्रीट मटेरियल जो होती है वो रियल एग्जाम्पल्स हो गई, रियल मटेरियल्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसका मतलब ये था स्टेज 1 में जो था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या थी, हमारी ऑडियो विजुअल एड्स या फिर ये जो हमने टीचिंग एड्स की अभी एक्सप्लेन किया। तो सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें ये किसके साथ एसोसिएट कर रही थी, विद द इंट्रोडक्शन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो था हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच जो थी वो दोनों यूज़ हो रही थी। मीन्स यहाँ पे प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो एजुकेशन में यूज़ हो रही थी एज अ टेक्नोलॉजी। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टेज 2 was linked with the electronic revolution। so हमारे पास आती है थर्ड स्टेज, इट इज़ लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मास मीडिया। यहाँ पे जो था वो मास मीडिया यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। मास मीडिया जो है वो क्या होता है, मास का मतलब होता है मोर, मतलब मैक्सिमम, एंड मीडिया मीन्स टूल्स। तो यहाँ पे जो था वो मैक्सिमम टूल्स यूज़ हो रहे थे इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच इन टर्न लेड टू द कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। और यहाँ पे जो था वो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन जो था वो लीड हुआ इसकी वजह से फॉर द इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस। यहाँ पे जो था वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो थी वो यूज्ड हो रही थी एजुकेशन में। और ये जो CAI जो है ये कब से यूज़ हो रही है, 1950 से, एंड इट ऑल्सो बिकम द पॉपुलर ड्यूरिंग दिस इरा। हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेज 4, इट इज़ लिंक्ड बाय द इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हियर द इन्वेंशन ऑफ द प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड अ न्यू डायमेंशन टू द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्टेज 4 में क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड जो लर्निंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। मीन्स अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमें सोशल मीडिया पे बड़ी ज़्यादा एड्स जो थी वो एड्स जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक 1-to-1 जो इंटरेक्शन है वो होती है। मीन्स 1 टीचर रहेगा, 1 स्टूडेंट रहेगा। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हो रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। तो ये है तो ये थी स्टेज 4। यहाँ पे जो था वो प्रोग्राम्ड लर्निंग की इन्वेंशन हुई, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की इन्वेंशन हुई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एक न्यू डायमेंशन मिला। तो a system of self-learning based on the self-instructional material and the teaching material emerged। यहाँ पे क्या था, एक सिस्टम जो था सेल्फ लर्निंग का इमर्ज्ड हुआ। जो रीसेंट स्टेज है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग और द सिस्टम अप्रोच विच फोकसेस ऑन द लैंग्वेज, लेबोरेटरी, टीचिंग मशीन्स, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज एंड द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो है
वो अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा है कि हमारे जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक बीएड कॉलेजेस हो गए, एमएड कॉलेजेस हो गए, तो ये क्या है, यहाँ पे बड़ी सारी लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज, लाइक आप इंग्लिश जो है वो वर्ड को सही से प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो ये थी रिसेंट स्टेज जहाँ पे इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट हुई। जैसे टीचिंग मशीन्स रहेंगी हमारे पास, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं साउथ कोरिया की, तो वहाँ पे जो है वो लर्निंग जो है वो किस तरह से हो रही है, रोबोटिक लर्निंग हो रही है। वहाँ पे रोबोट्स जो है वो अटेंडेंस से लेके एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे एजुकेशन में हमारी हेल्प कर रही है। तो ये हमने देखा कि एनिशियंट पीरियड से लेके मॉडर्न इरा तक किस तरह से टेक्नोलॉजी ने एवॉल्व किया एजुकेशन में। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी कंक्लूजन पे आएँ, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिज़ाइनिंग, कैरिंग आउट एंड एवेलुएटिंग द total process of the teaching and learning in terms of the specific objectives based on the research। तो एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें क्या होता है कि एक हमारा जो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको डिज़ाइन भी करेगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को कैरी आउट भी करेगी एंड इवन इवैल्यूएट भी करेगी। तो इवैल्यूएशन जो है वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से हो रही है। अगर हम बात करें तो हमारे ऑनलाइन आजकल कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो उसकी जो इवैल्यूएशन है वो भी ऑनलाइन हो रही है। लाइक OMR शीट्स जो है वो OMR शीट वाला सिस्टम जो है वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो हमारा सारा जो सिस्टम है एजुकेशनल प्रोसेस जो है, इवन रिक्रूटिंग एजेंसीज जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो जो है वो मेरा लेक्चर अगर पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत है या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। सो थैंक यू।